इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक जो हम ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जाना क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन है, एक स्पेस है, किसी भी चार्ज कह रहा हूं जिसमें कोई दूसरा चार्ज अगर रखे उसमें एक्सपीरियंस फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या शॉर्ट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नथिंग बट इट इज द पाथ either it is straight or curved, along which a free positive charge moves in the electric field. क्या मतलब हुआ? अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी चार्ज की वजह से या किसी भी सिस्टम की वजह से, और अगर उसमें किसी फ्री पॉजिटिव चार्ज को रख दिया जाए और जिस डायरेक्शन में जिस पाथ को फॉलो करेगा वो पाथ स्ट्रेट भी हो सकता है, वो कर्व भी हो सकता है, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और एक और इसकी डेफिनेशन बन सकती है, इसको हम अभी डिटेल में समझाएंगे। एक और डेफिनेशन हम बन सकती है। तो देखिए क्यों बने, पहले इसी को थोड़ा और एलोबरेट करने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हमने बताया कि एक रीजन है, एक स्पेस है जिसमें कोई दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और अगर इस चार्ज को फ्री छोड़ दें इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो उसमें फोर्स लगेगा तो मूव करेगा। तो जिस पाथ को फॉलो करेगा वो स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, जिसको फॉलो करेगा दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। दूसरी डेफिनेशन क्या बन सकती है? ये भी एक पाथ है। कौन से वाला पाथ है? आइदर स्ट्रेट और कर्व। क्या करें? एट विच टेंजेंट ड्रॉन ऑन एनी पॉइंट विल गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये दूसरी डेफिनेशन हमने बनाई। बेसिकली ये प्रॉपर्टी से बनाई हमने डेफिनेशन। प्रॉपर्टी से कैसे बनाई? अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने ड्रॉ कर दी किसी भी पॉइंट पर, अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर, वो स्ट्रेट हो सकता है, कर्व हो सकता है। मान लीजिए कर्व लाइन है, इस पर हमने इस पॉइंट पर यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करना है, ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो इस पॉइंट पर ये जो टेंजेंट होगा दैट विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंपॉर्टेंस क्या होगी? इनकी इंपॉर्टेंस भी यही होगी कि ये जो लाइंस होती हैं, लाइन क्या ड्रॉ करती हैं, क्या बताती हैं? ये लाइन बताती है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। अच्छा, को ड्रॉ करके देखते हैं, ये तो डेफिनेशन होगी। हम ड्रॉ करते हैं कुछ लाइन। पहले हम ले रहे हैं ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ये पॉजिटिव है, पॉइंट चार्ज है, तो देखिए कौन सी लाइन बनेगी? ये वाली लाइंस बनेगी, इस तरह से लाइंस बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्यों बनेगी? अगर यहाँ फ्री पॉजिटिव चार्ज रख दे तो इसके अलोंग जाएगा, इधर फ्री पॉजिटिव रख देंगे तो इसके अलोंग जाएगा, इधर रख देंगे तो इसके अलोंग जाएगा। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। किसकी वजह से? ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अगर यही चार्ज नेगेटिव ले लें, नेगेटिव पॉइंट चार्ज, नेगेटिव पॉइंट चार्ज क्या लोगे? ये लेंगे, तो देखिए बस केवल डायरेक्शन बदल जाएगी, केवल डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी। अगर हम यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज कोई नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, और अगर ये फ्री होगा पॉजिटिव चार्ज, इट विल मूव अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज। इफ वी हैव एन अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्ज जैसे डाइपोल भी हो सकता है, ये पॉजिटिव चार्ज है, कैसा है? नेगेटिव है। अब देखिए दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होगा, तो कैसी लाइंस बनेगी? अगर हम यहां से लाइंस ड्रॉ करें, इस तरह की लाइंस बनेगी, इस तरह की लाइंस बनेगी, ये लाइन बनेगी, ये डायरेक्शन होंगी सब, यहां से ये डायरेक्शन बनेगी, और ये इस तरह से लाइंस बनेगी, ये डायरेक्शन बन जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाएगी पॉजिटिव से और नेगेटिव के। तो इसमें स्ट्रेट लाइंस है, इसमें कैसी है? कर्व है। और अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, फोर्थ पॉइंट लेते हैं, लेट्स हैव अनदर पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है दोनों। सपोज दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2। तो देखिए इसमें कैसी लाइंस बनेगी? इस तरह की लाइन बनेगी, और ये डिस्टेंस अगर ये Q1 है और ये Q2 है, ये न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा, एंड दिस डिस्टेंस विल बी R1 एंड दिस डिस्टेंस विल बी R2। और न्यूट्रल पॉइंट क्यों होगा? एट न्यूट्रल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज विल बी इक्वल टू
इक्वल एंड अपोजिट ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज। अगर पहले पॉजिटिव चार्ज है तो E1 हो जाएगा, इधर E2 हो जाएगा, और जब E1 इज इक्वल टू E2 हो जाएगा तो यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने से कैसा पॉइंट कहेंगे? न्यूट्रल पॉइंट कहेंगे। तो क्या कंडीशन बनेगी न्यूट्रल पॉइंट की? KQ1/R1² इज इक्वल टू KQ2/R2², और यहाँ K से K कैंसिल हो जाएगा, और Q1/R1² इज इक्वल टू Q2/R2²। और अगर Q1 इज इक्वल टू Q2 ये दोनों चार्जेस इक्वल हैं तो ये न्यूट्रल पॉइंट भी R1 इज इक्वल टू R2 हो जाएगा। न्यूट्रल पॉइंट कहाँ लाई करेगा? मिड में लाई करेगा। इफ Q1 is greater than Q2, Q1 is greater than Q2, then obviously R1 will be greater than R2. So neutral point may shift, but it will lie on the line joining these two charges. ऐसे ये तो सब पॉइंट चार्ज की वजह से हमने ड्रॉ किया। एक और एग्जांपल अगर हम फिफ्थ ले लें, कोई भी अगर हम यहाँ एक पॉजिटिव प्लेट लेते हैं और दूसरी नेगेटिव, ये कोई अगर पॉजिटिव शीट है, ये थिन शीट ऑफ चार्ज है, थिन शीट ऑफ चार्ज में इस तरह की लाइंस बनेंगी, दोनों साइड में आवे जाएंगी, ये लाइन बनेगी, ये लाइन। और भी हम कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं इसके, जिससे हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। अब इनसे प्रॉपर्टीज क्या क्या है? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहली प्रॉपर्टी देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी में कॉमन है, देखने से समझ आ जाएगा। ऑल दीज लाइंस स्टार्ट फ्रॉम वेयर? कहां से स्टार्ट होती है? पॉजिटिव। कहां से स्टार्ट होती है? पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव, और कहां पे टर्मिनेट होती हैं? खत्म होती है नेगेटिव पर। सो ऑल दीज लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू नेगेटिव चार्ज, टर्मिनेट टू नेगेटिव चार्ज। पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, if you will draw a tangent drawn at any point, tangent drawn at any point will give us the direction of किसकी डायरेक्शन? इलेक्ट्रिक फील्ड at that point. अनदर इंपॉर्टेंट, यहीं से इसी को हमने डेफिनेशन बना दिया था इसी पॉइंट को। अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें कहीं पर भी किसी भी लाइन पर तो वो क्या बनाएगा? देखो ये एक लाइन है, ये P पॉइंट है, यहां हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, एवरी लाइन इटसेल्फ इज द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, देन इट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं तो उस लाइन पर वो क्या प्रोवाइड करेगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक और प्रॉपर्टी देते हैं, these lines do not intersect each other. These lines do not intersect each other. क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर सकती? देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई। इसलिए नहीं कर सकती, मान लीजिए इंटरसेक्ट करती है सपोज, तो देखिए दो टेंजेंट बनेंगे, एक यहाँ बनेगा, एक टेंजेंट यहाँ बनेगा, ये E1 हो गया और E2। क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो अलग अलग डायरेक्शन हो जाए एक ही पॉइंट पर? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर दो लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट करेंगी तो दोनों पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल होना चाहिए? अगर एक पॉइंट पर है तो फंडामेंटल लॉ क्या कहता है कि जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही तो होनी चाहिए। तो इस तरह से कोई भी टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। मोरओवर, अब देखिए ये लूप तो बनाती हैं, लेकिन ये कैसा? क्लोज लूप नहीं है। क्यों नहीं है क्लोज लूप? दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड टू नेगेटिव चार्ज। तो ये कैसा नहीं बनता? कंटिन्यूअस लूप नहीं बनता है, क्लोज लूप नहीं बनता है। लूप में बीच में कट जाता है, यहाँ पे कट जाता है, इसलिए कंटिन्यूअस इसमें क्लोज लूप नहीं बनता है। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी। और एक और हम प्रॉपर्टी ले लेते हैं। तो देखिए जितने भी इलेक्ट्रिक चार्जेज हैं उन चार्जेस के पास में इनके बीच का डिस्टेंस कम है, और जैसे जैसे दूर जाते हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो जितनी नंबर ऑफ लाइंस पास में होंगी चार्ज के, दूर जाएंगे तो नंबर ऑफ लाइंस भी क्या करेंगी? उनके बीच का गैप बढ़ जाएगा। यानी कि ये नियर पॉइंट पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड और फार ऑफ पॉइंट पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इनको डेराइव कर लेते हैं और एक्सप्लेन करते हैं व्हाट आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इनको डेराइव करते हैं। इनको सॉरी डेराइव नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी बताते हैं और ड्रॉ करते हैं। कौन कौन सी लाइंस हैं इनको हम ड्रॉ कर लेते हैं। और इंपॉर्टेंस क्या है? इन इंपॉर्टेंस है किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा? वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिल जाएगा।